हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज करेंगे चर्चा आपके साथ आपके अपने मंथली राशिफल के विषय में, जो कि अक्टूबर 2023 का है, और जानेंगे कि ग्रहों की स्थिति के आधार पर जो गोचर में ग्रहों की स्थिति रहेगी अक्टूबर 2023 में, उसके अनुसार आपको किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की संभावना इस महीने बनती है, इसके विषय में बात करेंगे आपके साथ। और आज इस कार्यक्रम के दौरान जो हम आपसे बात करने वाले हैं वो हमारे जो मिथुन लगन राशि के जो मित्र हैं उनके विषय में बात करेंगे और बताएंगे कि अलग अलग क्षेत्रों में इस अक्टूबर 2023 में आपको ग्रह गोचर की स्थिति के आधार पर किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की संभावनाएं अधिक हैं। हालांकि ग्रहों की स्थिति पहले ही आपको बता देते हैं कि अभी इस अक्टूबर के महीने में कुछ अच्छी स्थिति नहीं है, तो लेकिन इससे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो नहीं है तो आपके लिए भी नहीं है, हमारे भी लिए नहीं है, लेकिन उसके लिए ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही आसान, अचूक, सिंपल रेमेडीज़ दी हैं। अगर जातक उनको करेगा तो निश्चित रूप से उसको उन चिंताओं से, परेशानियों से और जो कार्यों में बाधाएं आएंगी उनसे उसको छुटकारा मिलेगा। तो हम अंत में राशिफल के आपको कुछ उपाय बताएंगे, बहुत आसान आसान। अगर आप उन उपायों को करते हैं तो आपको आपके जो परेशानियां हैं उनसे आपको छुटकारा मिलेगा। या जो ये भी कह सकते हैं कि जो नेगेटिव रिजल्ट्स की बात है, जहां पर मिलने की संभावना बनती है कुछ कमजोर ग्रहों के आधार पर, तो वो भी दूर होगी। तो प्रिय साथियों, सबसे पहले आपके साथ हम यही साझा करने जा रहे हैं जो हमारे मिथुन लगन राशि के जातक हैं, क्योंकि ये लगन राशि पर आधारित है राशिफल, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। तो हमारे जो जेमिनी असेंडेंट जिनका बनता है मिथुन लगन राशि, उनके विषय में बात बताएंगे और आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ग्रहों की स्थिति से अवगत कराने से पहले कि ठीक हमारे पीछे स्क्रीन पर जो आप चार्ट देख पा रहे हैं, ये आप मिथुन लगन राशि के ही जातकों का चार्ट है। इसमें पूर्ण रूप से मतलब स्पष्ट रूप से हम ये कहें कि ग्रहों की स्थिति को दर्शाया गया है और कौन सा ग्रह किस राशि में किस ग्रह के साथ अपना संबंध बना करके बैठा है, ये सारा कुछ बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। इसके द्वारा भी आपको जानकारी मिल सकती है, तो इसको भी देख करके आप जान सकते हैं। और लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ ग्रहों की ऐसी स्थिति है कि जो अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं कुछ ग्रह इस अक्टूबर 2023 में। तो हम ये सारी चीज़ों से आपको बहुत ही संक्षेप में अवगत कराएंगे ग्रहों की स्थिति से। आइए तो सबसे पहले चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सूर्य से आरंभ करते हैं कि सूर्य जो है वो अभी हाल फिलहाल बुध के साथ कन्या राशि में बैठे हुए हैं, लेकिन ये 17 अक्टूबर को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी सम राशि कन्या से निकल करके ये अपनी नीच राशि तुला में प्रवेश करेंगे, पंचम भाव में। जी हाँ, वहाँ पर इनका संबंध जो है मंगल, केतु और बुध के साथ बनेगा और बुध के साथ संबंध इनका बनेगा 18 अक्टूबर से। जी हाँ, क्योंकि 18 अक्टूबर को बुध भी अपनी इस राशि से निकल जाएंगे जहाँ पर सूर्य के साथ चतुर्थ भाव, फोर्थ हाउस में बैठे हुए हैं। हालांकि ये कन्या राशि उनकी अपनी राशि है, मूल त्रिकोण राशि है, उच्च राशि है, लेकिन ये भी सूर्य 17 अक्टूबर को इस राशि से निकलेंगे, 18 अक्टूबर को बुध निकल जाएंगे। तो जाकर के ये दोनों सूर्य और बुध जो है पंचम भाव में जाएंगे। वहाँ पर पहले से ही केतु और मंगल है, तो वहाँ पर चतुर्ग्रही योग बनेगा 18 अक्टूबर से लेकर माह के अंत तक। अब बात कर लेते हैं आपके बुध ग्रह की। तो देखिए, बुध ग्रह जो है ये 1 अक्टूबर को अपनी स्वयं की राशि में प्रवेश करेंगे, कन्या राशि में, सिंह राशि से निकल करके आएंगे ये 1 अक्टूबर को थर्ड हाउस से, जहाँ पर शुक्र बैठे हैं वहाँ ही हैं ये, और 1 अक्टूबर को वहाँ से निकल करके आएंगे फोर्थ हाउस में अपनी राशि में। लेकिन 3 अक्टूबर को जब ये, क्योंकि यहाँ पर सूर्य पहले से ही मौजूद रहेंगे, तो उनका इनको संबंध बनेगा, उनके साथ मिलेगा, तो ये अस्त हो जाएंगे यहाँ पर 3 अक्टूबर को। और जब ये अस्त हो जाएंगे तो ये फिर उसके बाद अस्थि ही रहेंगे पूरे माह, अक्टूबर। और बाद में जैसा मैंने आपको बता चुका हूँ कि बुध यहाँ से 18 अक्टूबर को भी राशि परिवर्तन करके फिर अपनी मित्र राशि तुला में चले जाएंगे, पंचम भाव में। ये बुध की स्थिति रहेगी। अब बात कर लेते हैं मंगल ग्रह की। तो देखिए, मंगल जो है 3 अक्टूबर तक तो रहेंगे, 1 अक्टूबर से 3 अक्टूबर तक तो रहेंगे वो कन्या राशि में, अपनी शत्रु राशि में, सूर्य बुध के साथ फोर्थ हाउस में। लेकिन 3 अक्टूबर को वो
मार्गी और अस्त अवस्था में मंगल भी अस्त रहेंगे, बुध भी अस्त रहेंगे पूरे माह, सूर्य नीच राशि में चले जाएंगे 18 तारीख से। तो ये कुछ ग्रहों की स्थिति है ऐसी जो खराब है। उधर राहु और बृहस्पति का चांडाल दोष भी बना हुआ है 11th हाउस में। तो ये 5 ग्रह ऐसे हैं कि जिनकी स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती है अक्टूबर 2023 में। अब क्योंकि मंगल जो है वो 3 अक्टूबर को अपना राशि परिवर्तन करेंगे, शत्रु राशि कन्या से निकल करके 4th हाउस से 5th हाउस में आ जाएंगे, जहाँ पर आप उनको केतु के साथ बैठा देख रहे हैं। और पूरे माह ये मार्गी और अस्त अवस्था में यहाँ पर बने रहेंगे। तो ये स्थिति मंगल की रहेगी। अब बात कर लेते हैं शुक्र की। तो शुक्र भी जो है वो 1 अक्टूबर को अपनी शत्रु राशि कर्क से निकलेंगे, 2nd हाउस से निकल करके आएंगे, जहाँ पर 4 नंबर लिखा है 1 अक्टूबर को। और ये आएंगे कहाँ? 3rd हाउस में, जहाँ पर 5 नंबर लिखा है, जो कि सूर्यदेव का घर है। तो इनकी शत्रु राशि से निकलेंगे, शत्रु राशि में ही प्रवेश करेंगे 3rd हाउस में, मार्गी और उदय अवस्था में। अपनी स्थिति शुक्र की अच्छी रहेगी, लेकिन शत्रु के घर में रहेंगे पूरे माह। ये शुक्र की स्थिति रहेगी। अब बात कर लेते हैं आपके शनि ग्रह की। शनि ग्रह जो है वो 9वें भाव में 9th हाउस में बने रहेंगे पूरे माह अपनी स्वयं की राशि कुंभ में, लेकिन वक्री स्थिति है, ये भी उल्टी चाल चल रहे हैं और चलते रहेंगे पूरे माह इसी राशि में। आगे बात करेंगे गुरु बृहस्पति की। गुरु बृहस्पति जो है अपनी मित्र के घर में बैठे हुए हैं 11th हाउस में, उदय और वक्री स्थिति में, ये भी उल्टी चाल चल रहे हैं। यानी कि शनि और बृहस्पति जो हैं दोनों ही उल्टी चाल चल रहे हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इनकी भी स्थिति प्रभावित तो है, बृहस्पति और शनि की। और साथ में बृहस्पति के क्या है, कहने को तो मित्र राशि में है, लेकिन साथ में राहु ग्रह के साथ बैठ करके चांडाल दोष बन गया है। हालांकि ये जो चांडाल दोष है 30 अक्टूबर तक ही रहेगा। क्यों रहेगा वो हम आपको आगे बताएंगे। और बृहस्पति भी पूरे महीने इस 11th हाउस में बने रहेंगे वक्री स्थिति में। आगे बात करते हैं राहु की। राहु को काफ़ी समय से आप देख रहे हैं मेष राशि में, अपनी शत्रु राशि में, लेकिन इस माह की 30 तारीख को, 30 अक्टूबर को ये अपना राशि परिवर्तन करके और यहाँ से निकलेंगे। और कहाँ जाएंगे? ये 10वें भाव में जाएंगे, आपके चार्ट के 10th हाउस में, जहाँ पर 12 नंबर लिखा है मीन राशि। अपनी सम राशि मीन में इनका प्रवेश हो जाएगा 30 अक्टूबर से। इसी प्रकार केतु भी जो है अपना राशि परिवर्तन करेंगे। काफ़ी समय से तुला राशि में बैठे हुए हैं 5वें भाव में अपनी मित्र राशि में, लेकिन ये भी 30 अक्टूबर को अपना राशि परिवर्तन करते हुए अपनी सम राशि कन्या में 4th हाउस में एंटर कर जाएंगे, प्रवेश करेंगे। तो ये ग्रहों की स्थिति रहने वाली है अक्टूबर में। इनके आधार पर किस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति की संभावना बनती है भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, अब इसकी चर्चा आपके साथ हम करने जा रहे हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा कि अंत में हम आपको रेमेडीज़ भी जरूर देंगे। तो आप अंत तक अगर प्रोग्राम हमारा देखेंगे तो इससे आपको काफ़ी लाभ प्राप्त होगा। तो साथियों, सबसे पहले बात करेंगे आपके करियर की, आपका प्रोफेशन। तो आपके करियर को लेकर के तो देखिए, आपको कुछ रुकावटों का, बाधाओं का या कुछ चैलेंजेस का जरूर सामना करना पड़ेगा, चाहे आप व्यापार कर रहे हैं, चाहे रोजगार कर रहे हैं। और आपको एक बात और कहना चाहेंगे, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप किसी के भी साथ उलझने का गलती ना करें, किसी के साथ वाद विवाद में ना पड़ें, और अपनी जो टंग है, अपनी जो वाणी है, इस पर भी नियंत्रण रखें, अपने क्रोध पर भी नियंत्रण रखें। और जल्दबाजी में कोई निर्णय बिल्कुल ना लें, बहुत सोच समझ करके लें, टाइम लें सोचने समझने का, तब कोई डिसीजन लें। क्योंकि ऐसा है कि जो आपके एक तरीके से शत्रु हैं, वो भी आपका काम बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, वो भी आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे। तो उनसे भी आपको सावधान रहने की जरूरत है। तो यहां पर ये जो पूरा महीना है, आप बहुत संभल करके चलने की आवश्यकता है। एक एक कदम हम तो यही कहेंगे फूंक फूंक करके रखना है। अपने सीनियर्स के साथ आप किसी वाद विवाद में ना पड़ जाएं, चाहे वो सीनियर्स हों, चाहे जूनियर हों, या कलीग्स हों, आपके सहयोगी हों, सबके साथ। और पेशेंस बहुत ज़रूरी है पूरे माह। अगर आप चाहते हैं कि माहौल ठीक ठाक बना रहे, वातावरण ठीक रहे और आपको भी शांति दिमाग में बनी रहे, तो बस जो चीज़ें आपको पसंद भी नहीं आ रही हैं उनको देख करके भी अगर इरिटेशन होती भी है तो उसको अंदर ही अंदर दबा लें। ये करना आपके लिए बहुत आवश्यक है। तो ऐसी स्थिति रहेंगी। और इसके अतिरिक्त अब बात कर लेते हैं, ये तो आपके कार्य क्षेत्र में। दूसरा, आपको आलस्य बहुत रहेगा अपने कार्यों को लेकर के, विशेष रूप से माह के मध्य से 18 अक्टूबर से माह के अंत तक काम करने में दिल नहीं लगेगा। लेकिन ऐसा होना गलत है। अगर आपका कार्य में दिल नहीं लगता है तो और
नेगेटिव रिजल्ट्स आपको मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो यहाँ पर बहुत संभल करके रहना है, कार्य भी संभल करके करने हैं, जल्दबाजी में कोई निर्णय लेना नहीं, जल्दबाजी करनी नहीं किसी बात को लेके, बहुत एक एक कदम बहुत संभल संभल करके रखना है आपको। आगे बात करते हैं आपसे कि भाई इनकम और सुख सुविधाएं कैसी रहेंगी। तो आपकी इनकम भी कहीं ना कहीं देखिए होती तो रहेगी, मैं ये नहीं कह रहा कि इनकम नहीं होगी, इनकम तो बराबर होगी, लेकिन इनकम में कुछ कमी नज़र आती है। जी हाँ, या तो रुक रुक करके आपको पैसा आपके हाथ में आएगा और जितना आप चाहते हैं उतना नहीं आ पाएगा, कम आएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा आएगा, और या फिर रुकावट के साथ मिलेगा, या फिर उसमें आने में कोई ना कोई बाधा रुकावट जरूर रहेगी। तो इससे मतलब पैसे के आगमन में भी थोड़ी दिक्कतें रहने वाली हैं इस महीने आपको। तो ये भी हर चीज़ आपको बहुत ध्यान देने वाली बात है। आगे बात करते हैं आपसे कि भाई सुख सुविधाएं कैसी रहेंगी। देखिए सुख सुविधाओं का जहाँ तक प्रश्न है, सुख सुविधाएं जितनी मात्रा में मिलनी चाहिए उतनी मात्रा में उनका आप लाभ ले नहीं पाएंगे। लाभ तो लेंगे लेकिन थोड़ा सा सीमित मात्रा में मिल पाएगा इस महीने। आगे बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों की और वैवाहिक संबंधों की। तो प्रिय साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि देखिए आपके जो प्रेम संबंध हैं या वैवाहिक संबंध कह लें, ये एक तरीके से सबसे बड़ी बात तो ये रहेगी कि आपकी जो मेंटलिटी है, जो आपके विचार होंगे, वो काफ़ी निगेटिव रहने की संभावना ज़्यादा है। मतलब नकारात्मक सोच आपके दिमाग पर ज़्यादा हावी रहेगी, जिसके कारण आपके अपने मित्र के साथ भी आर्गूमेंट्स हो सकते हैं या कुछ ना कुछ उनके साथ तनाव पैदा हो सकता है। तो ऐसी स्थिति से आपको बचना चाहिए, हम आपको यही सुझाव देंगे। ग्रहों की स्थिति अनुकूल नहीं है, ये हम जरूर मानते हैं, कह भी रहे हैं, लेकिन जब मालूम है कि ग्रहों की स्थिति अनुकूल नहीं है तो हमें बचाव अपना खुद ही करना चाहिए, और इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए ही हमें कुछ ऐसा कोई काम जाने अनजाने ना कर बैठें कि जिसके हमें निगेटिव रिजल्ट्स प्राप्त हों। तो बहुत संभल करके चलने की ज़रूरत है, वरना आपके मित्र के साथ आपके संबंध में खटास पैदा हो सकता है अच्छा खासा। आगे बात करेंगे वैवाहिक संबंधों की। वैवाहिक संबंध आपके सामान्य से मध्यम के बीच में रहेंगे पूरे माह। और पारिवारिक संबंधों की अगर बात करें तो देखिए जहाँ तक पारिवारिक संबंधों का प्रश्न है, पारिवारिक संबंध भी जो है आपके मिले जुले ही रहेंगे पूरे माह। ना कोई बहुत अच्छे संबंध रहने वाले कि वे बहुत बढ़िया संबंध है, और ना ही ऐसे रहेंगे कि खराब है, बस मिली जुले संबंध बने रहेंगे। तो आगे बात करते हैं अब आपके जो स्टूडेंट्स हैं मिथुन लगन राशि के, उनके कैसे रिजल्ट्स रहेंगे। बताना चाहता हूँ साथियों कि ये जो पूरा महीना है बहुत बहुत संभल करके रहने की आवश्यकता है। ग्रहों की स्थिति अनुकूल नहीं है, विशेष रूप से माह के जो मध्य से आपको कुछ इस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की संभावना बन रही है कि आप मेहनत करने के उपरांत भी आपके रिजल्ट्स प्रभावित हो सकते हैं। इस बात की संभावना बहुत अधिक है। तो यहाँ पर छात्रों को बहुत विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है अपनी पढ़ाई पर। इसके बाद संतान की भी बात कर लेते हैं माता पिता से, कि जो आप मिथुन लगन राशि के जो हमारे जातक हैं उनकी जो संतान है, उनकी ओर से भी जितनी वो मेहनत करेंगे उसके विपरीत उनको रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। यानी कि जो आशा वो करते हैं जिस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की, आपकी संतान वो ना मिल करके थोड़ा सा उसमें थोड़ा क्या काफ़ी कमी नज़र आएगी उनको, कि भाई मैंने इतनी मेहनत किया, उसके आधार पर मुझे इतनी रिजल्ट्स ऐसे मिलने चाहिए थे, लेकिन वो नहीं मिल पाएंगे। उसका ज़रूर दिल में कहीं ना कहीं तकलीफ़ ज़रूर रहेगी। अब बात कर लेते हैं स्वास्थ्य को लेकर के। देखिए स्वास्थ्य की जहाँ तक बात है, स्वास्थ्य भी उसमें भी कमी रहेगी पूरे माह। तो स्वास्थ्य का भी आपको बराबर ध्यान रखना है। अगर आप स्वास्थ्य को लेकर के लापरवाही करते हैं तो आपको ज़्यादा ही परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है हेल्थ से रिलेटेड। तो प्रिय साथियों, ये तो आप मिथुन लगन राशि के जातकों का हमने बताया राशिफल अक्टूबर 2023 का। अब हम आपको वो सिंपल रेमेडीज़ देने जा रहे हैं जो आप करने से आपको निश्चित रूप से उसका लाभ प्राप्त करेंगे आप। सबसे पहला उपाय आपको दे रहे हैं, सूर्य देव को जल पूरे माह जरूर दीजिए। तांबे के कलश में एक चुटकी रोली, कुमकुम जिसको कहते हैं, वो मिला करके लाल फूल अगर और रेड कलर का पुष्प भी अगर आप कर लें तो आप बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य देव को अर्घ दीजिए प्रातःकाल स्नान करने के उपरांत। और इसके अतिरिक्त
आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अगर कर सकते हैं तो वो कर लें, और नहीं तो आप सूर्य का लघु मंत्र भी कर सकते हैं 108 बार प्रातःकाल। ओम गृणी सूर्याय नमः, और सूर्य देव को नमस्कार करना है प्रातःकाल उठते ही। ये तो सूर्य देव को आप करें। दूसरा आपने करना है कि अगर आप नियम पूर्वक गणपति जी की पूजा करते रहे और गणपति जी की आरती करते रहे, गणपति जी को मोदक के रूप में प्रसाद चढ़ाते रहे उनके चरणों में, तो आपकी बहुत सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी, बहुत सारी समस्याएं। तो ये भी आप काम करते रहिए, गणपति जी की पूजा करें। और इसके साथ साथ मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ और चने अपने हाथों से खिलाइए, और केला खिला सकते हैं तो और भी अच्छा, क्या बात है। केला खिलाएं, गुड़ चने बंदरों को मंगलवार के दिन। और हो सके तो मंगलवार के दिन चमेली के तेल का दीपक या तिल के तेल का दीपक आप जलाएं मंगलवार के दिन हनुमान जी की प्रतिमा के सामने, और अगर उनको सिंदूर का चोला चढ़ा सकते हैं तो और भी अच्छी बात है। और माँ भगवती जी का भी पूजा जरूर करते रहें। ये सब 5-5, 10-10 मिनट की चीज़ें हैं जो हमने आपको पूजा की भी बताई हैं। तो माँ भगवती जी यानी कि दुर्गा माता की पूजा करना ना भूलें, उनका भी पाठ जरूर करें। जितना भी हो सकता है दुर्गा चालीसा का ही पाठ कर लें, अंत में आरती जरूर करें, आरती करना ना भूलें। तो ये हैं वो छोटे छोटे आसान उपाय। अगर आपने इन उपायों को किया तो निश्चित रूप से हम आपसे कह सकते हैं कि आपकी बहुत परेशानियां आपकी हल हो जाएंगी। तो प्रिय साथियों, ये था आप मिथुन लगन राशि के यानी कि जो हमारे मित्र हैं जिनका जेमिनी असेंडेंट बनता है, उनका मंथली राशिफल था ये अक्टूबर 2023 का, उपायों के साथ। आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में अगर वीडियो शेयर करते हैं तो इसका और भी दूसरे लोग इसका अच्छा लाभ ले पाएंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आप तक जो भी हमारी वीडियोज एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनने वाले हैं आने वाले दिनों में, वो नोटिफिकेशंस के साथ सीधे आप तक पहुँचें, तो फिर बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। तो इसी के साथ अब हम अपने कार्यक्रम का समापन करना चाहेंगे और अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देना चाहेंगे, और अपने आप सभी मित्रों से भी इजाज़त लेना चाहेंगे। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।